Mahakumbh. There are 13 akhadas and we will be going through each akhada to understand their significance, their practices and their rituals. And today we will be talking about how they play the important role in the Mahakumbh, and also we'll be talking about their rituals. And today joins us Swami Premanand Puri ji Maharaj, Mahamandleshwar of Niranjani Akhada. महान जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे बिगेस्ट जो कहा जाता है वो जूना अखाड़ा है, तो शुरुआत करेंगे जूना अखाड़े से। ऐसा है, ये आप लोगों ने कह दिया है कि सबसे पुराना जूना अखाड़ा है। जूना, निरंजनी, अग्नि, आभान, महानिर्माणी, ये 7 हमारे वैष्णव अखाड़े माने 6 अखाड़े हैं। तो ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार बने। जिस स्थान पर जिन सन्यासियों की संख्या ज्यादा थी वो अखाड़े उस क्रम में बनते चले गए। तो अभी 2515 वर्ष पहले भगवान आदि शंकराचार्य ने इन अखाड़ों का निर्माण किया, परंतु किसी भी धर्म ग्रंथ में ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सा अखाड़ा पहले बना। अखाड़े जो बने, अखाड़े माने कुश्ती। प्राचीन समय में हमारे धर्म को बचाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो हमारे धर्म को बचाए, हमारे बहन बेटियों की रक्षा करे, हमारे मंदिरों की रक्षा करे, हमारे जो संस्कार वाली जितनी भी गतिविधियां होती थी देश में, प्रभात फेरियां निकलना सुबह सुबह। अब तो मैंने बहुत दिनों से प्रयागराज में भी हरिनाम संकीर्तन की प्रभात फेरी नहीं देखी, पर प्राचीन समय में हर नगर, हर कस्बे, हर गांव में प्रभात फेरी होती थी। वृंदावन तो भगवान का घर है और भगवान के घर में तो सब कुछ होता है। हाँ। तो भगवान जो है, वृंदावन के लिए तो मैं 2 मिनट में अखाड़े से मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वृंदावन के लिए तो ये कहना चाहिए कि डार डार और पात पात तू जपले श्री राधे श्री राधे। क्योंकि एक पौराणिक कथा है कि एक बार प्रयागराज में सारे तीर्थ इकट्ठे हुए। जब सारे तीर्थ इकट्ठे हो गए तो ब्रज वृंदावन नहीं आया, और ब्रज वृंदावन नहीं आया तो तीर्थराज प्रयाग जो है वो भगवान के यहाँ पहुँचे। और भगवान के यहाँ पहुँचने के बाद तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, परंतु मेरे यहाँ सारे तीर्थ उपस्थित हैं पर वृंदावन नहीं है। तो भगवान ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपको सारे तीर्थों का राजा बनाया है पर अपने घर का नहीं बनाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन की तो ये बात है। बाकी रही अखाड़ों की बात, तो अखाड़ों का हमारा जो निर्माण हुआ है वो अखाड़े माने कुश्ती। माने प्राचीन समय में, अब तो हमारी महिलाएं बहुत कहना चाहिए ध्यान रख रही हैं अपना। किसी घर में 1 बच्चा, किसी घर में 2 के आगे तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो ये भी कह दिया था कुछ दिन पहले कि हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हुई हैं और ये नहीं सोच रही हैं कि इस सनातन संस्कृति का क्या होगा। क्योंकि हर घर में अगर 4 बच्चे नहीं होंगे तो विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज़ादी के समय 2 करोड़ थे, बीच में 9 करोड़ हो गए, फिर 18 हुए और अब सरकारी आंकड़ा बताता है कि 38 करोड़ हो गए हैं। अगर यही रफ्तार चलती रही तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने में कोई फिर देरी नहीं लगेगी हिंदुस्तान को। आधा बंगाल हमारे हाथ से निकल गया, उत्तर प्रदेश के 19 जिले निकल गए और असम में 5 लाख रोगिया बिना पासपोर्ट और वीजा के आ गए हैं। तो हमारी माताओं को देखो, घर को चलाने वाली नारी है और संसार को चलाने वाली नारी है। और पुरुष तो जो है वो भगवान ने एक व्यवस्था के तहत उसको
एक बाह्य कार्य सौंप दिए हैं कि आप जाओ, सुबह उठो, जाओ, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ लाओ, जिससे परिवार का भरण पोषण रहे। परंतु वो भी तभी संभव है जब उस घर में सुपात्र महिला हो, और पुरुष कभी किसी रूप में नहीं बना। माँ जो है वो सरस्वती भी है, अन्नपूर्णा भी है और काली भी है। Absolutely rightly said. A female is, a lady, a woman has all the powers and they should be empowered. Let's move to another akhada, that is Niranjani akhada. Okay. ये भगवान कार्तिकेय इसके स्वामी हैं और निरंजनी अखाड़ा जो है इसका प्रतिपादन दक्षिण में हुआ, क्योंकि जो अखाड़ों का जो निर्माण है वो उपासना पद्धति पर आधारित है। जिस क्षेत्र में, जैसे यहाँ प्रथम स्नान जो है महानिर्माणी करता है इलाहाबाद में, उज्जैन में प्रथम स्नान, उज्जैन में महाकुंभ जो लगता है उसमें प्रथम स्नान जो है वो जूना करता है, हरिद्वार में जूना करता है, और नासिक में जो है माने निरंजनी को स्थान मिल जाता है। तो ऐसे जो जहाँ पश्चिम और दक्षिण का समन्वय निरंजनी अखाड़ा, तो इस तरह ये अखाड़े जो है जहाँ जहाँ उपासना पद्धति मानने वाले लोग थे, भगवान कार्तिकेय को दक्षिण में देखा हो तो मुर्गन भी कहते हैं, मुर्गन टेम्पल, इंग्लिश में मुर्गन हो गए। तो भगवान कार्तिकेय दक्षिण के स्वामी होने के कारण पश्चिम में भी अखाड़े को प्राथमिकता मिली, और इसीलिए त्र्यंबकेश्वर में प्रथम शाही स्नान अखाड़े का होता है। तो ये क्रम बने हुए हैं, और उसी संख्या से ये 4 ही बड़े अखाड़े हैं, निरंजनी, महानिर्माणी, जूना, और इनके फिर अब चूंकि संख्या बढ़ गई है तो नहीं तो निरंजनी के साथ जो है आनंद और अटल स्नान करता था। हाँ, अटल और आनंद निरंजनी के साथ स्नान करते थे, और जूना के साथ अग्नि और आह्वान करते थे। परंतु इस कुंभ में अग्नि और आह्वान मिलकर स्नान कर रहे हैं, जूना पृथक स्नान कर रहे हैं, और आज भी निरंजनी के संग आनंद अखाड़ा स्नान कर रहा है। अटल चूंकि अब थोड़ा सा संख्या बढ़ी है तो घाट गंगा जी का उतना ही है, समय भी हमको प्रशासन 40 मिनट ही देता है। अब 40 मिनट में हमारे निशानों का पूजन करें कि हम नहाएं, तो परंतु प्रशासन के लिए भी ये समस्या है कि उसको सबको स्नान कराना है। 7 सन्यासी अखाड़े स्नान करेंगे, फिर 3 वैष्णव अखाड़े स्नान करेंगे, फिर उदासीन का नंबर अखाड़ों का आता है। 13 अखाड़ों में 7 शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, 3 जो है वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं, और 3 उसके बाद उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं। जो रागानुगा सेवा माने भगवान की जो सेवा है वो 2 तरह की होती है, हमारी माताएं जानती हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सेवाएं करती हैं। पुरुष तो कोई जानता हो तो हाथ उठा के बताए, और माता जरूर जानती होगी, क्योंकि घर में भोग लगाना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान का श्रृंगार करना, ठाकुरबाड़ी को ठीक करना, उसको सजाना, और फिर भगवान के लिए भी ये कल्पना कर लेती है कि इसको ठंड लग रही है तो गर्म वस्त्र उड़ाना, लड्डू गोपाल। तो ये सेवा का जो स्वरूप और श्रृंगार है, तो इसमें 2 तरह की सेवा है। जो अपने सन्यासी अखाड़े हैं उनकी सेवा जो है वैद की सेवा है। अब वैद की सेवा में जो है कहना चाहिए कि भगवान को भोग लगाना, भगवान की पूजा करना, आरती करना। अच्छा, मैं एक बात आपके माध्यम से बहुत अच्छी सभी को कह देना चाहता हूँ कि जनरली परिवारों में आरती करते हैं फिर भोग लगाते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ उठाओ। पहले भोग लगाना चाहिए, फिर भगवान की आरती करना चाहिए। मैंने हमेशा ये संदेश दिया है, और मेरी बात से पूरे देश में इसका प्रभाव हुआ है। ऐसा इसलिए
कि भूखे भजन ना होए गोपाला और ले ले अपनी कंठी माला। हाँ, पहले अरे आरती क्यों की जाती है, आरती भगवान की क्यों की जाती है, और आरती भी कई क्रम में की जाती है। अभी आपने आरती देखी, ये भोलेनाथ की आरती थी, हनुमान जी महाराज की आरती थी। जब किसी पुरुष की आरती की जाती है, पुरुष देवता की आरती की जाती है, मैं क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है, हर घर में माने आरती होती है तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरती क्यों की जाती है। आरती भगवान की पीड़ा को हरने का काम है। हमारे ईश्वर को हम इतना सुंदर मानते हैं, इतना कोमल मानते हैं कि इसको नजर ना लग जाए, इसको कोई पीड़ा ना हो, तो आरत भाव से उनकी पीड़ा को हरते हैं। तो इसीलिए उनको एक शक्ति प्रदान करते हैं, आरती की लौ से, अग्नि से प्रकाशित करते हैं। पंच तत्व रहते हैं आरती में, मिट्टी रहती है, बत्ती रहती है, तो ये जल रहता है। जैसे अभी आप लोगों पे जल छिड़का गया, वो जल बहुत पावरफुल जल रहता है। जल तो ये पंच तत्व को शुद्धि करने का काम आरती करती है। और आरती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब हम आरती करते हैं, देखिए आज अभी हमारे साथ विधायक जी खड़े हैं, पूजा पाल जी, और विधायक जी भी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि गुरु महाराज माता जी की आरती करना है तो कैसे करना है, और माने शिव जी की आरती करना है तो कैसे करना है। तो हमने कहा आप कैसे करती हैं, तो वाकई इन्होंने हमको आरती का एक करेक्ट क्रम बताया। बहुत माने साधुवाद की पात्र हैं और बड़ी कम उम्र में विधायक बनी। हाँ, बड़ी। अगर हम लोग चल के बात करें तो चलो थोड़ा। So we will also be giving you glimpse of the night here at the Mahakumbh Mela, and you will be seeing that the enthusiasm will continue to remain the same even in the chilling winds, even being at it's been the night time and still you can see how beautifully the Mahakumbh, the Prayagraj is being decorated. महान जी, अगले अखाड़े पे चलते हैं। निर्मोही अखाड़े के बारे में अगर बातचीत करें, क्या कुछ रिचुअल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, क्या कुछ अलग ट्रेडिशंस हैं जो होते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक निर्मोही अखाड़े की बात करूँगा तो वो वैष्णव अखाड़ा है, और वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा में अंतर है। वो भगवान के स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। राम जी की मूर्ति होगी, कृष्ण की मूर्ति होगी, और उनके वस्त्र होंगे, परिधान होंगे। और शैव परंपरा में तो कोई भी आए और भोलेनाथ पे लेके पानी नल की टोंटी से और दिन भर नहलाए, ना कपड़े की जरूरत, ना कोई फल की जरूरत, ना पुष्प की जरूरत। तो ये शैव और वैष्णव दो जो परंपराएं हैं, इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो निराकार, भोलेनाथ के आकार को निराकार कहा गया है, क्योंकि ये सृष्टि का निर्माता ही मेरा भोला है। उसी के बाद जो है फिर एक लिंग की उत्पत्ति हुई, और उसमें से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान की नाभि से ब्रह्मा आए, फिर उस लिंग के दो भाग हुए और विष्णु और शिव के ही स्वरूप रुद्र आए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बने। तो शैव और वैष्णव परंपरा में यही अंतर है कि शैव परंपरा के अखाड़े जो हैं वो भगवान के निराकार की पूजा करते हैं। माने वो कहते हैं सृष्टि में हर जगह व्याप्त है, ये मान के चलते हैं। आपने शिव जी के मंदिर में देखा होगा कि सर्दी का भी दिन हो, हमारी माताएं आएंगी और लेके एक लोटा जल और दे जल। इसलिए भगवान शिव के बगल से पार्वती जाके ऊपर बैठ गई। भगवान शिव के मंदिरों में देखा होगा कि भगवान शिव जी एक बार बैठे, उनने कहा आप पार्वती, उनने कहा भैया मैं नहीं आती, मैं आऊंगी तो आपके भगत जैसे आप भोले वैसे ही भगत आपके गोले। आपका भगत आएगा और लेगा लोटा भर के और दिन भर दे पानी। तो सर्दी में हमको तो पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, एक बार गीले हो गए तो फिर क्या करेंगे। तो पार्वती से जब नंबर हट गया तो बात पहुंची गणेश जी पे।
गणेश जी को कहा कि आप आइए, उनने कहा भोलेनाथ आप अकेले ही बैठे रहिए। तो आपने देखा हो सेम मंदिरों में जहाँ शिव जी के मंदिर हैं, वहाँ जो हमारा लिंग होता है उसके स्थान के सामने माँ पार्वती को बिठाया जाता है, परंतु वो एक ऊंचाई पे बिठाया जाता है और उस ऊंचाई पे फिर पहले शिवलिंग पे जल चढ़ता है। पूजा पद्धति में बात करें तो उसके बाद फिर माता को टीका लगाया जाता है, उसके बाद भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। ये नहीं कि पहले टीका लगा दिया। भोग में परंपरा ये है कि गणेश से चालू होती है। मंदिर में जल भोलेनाथ को चढ़ेगा, टीका माता जी को लगेगा और भोग गणेश को लगेगा, क्यों घर में बच्चे को भोग लगाते हैं ना सबसे पहले। तो ये परंपरा से परंपरा में आज भी कायम है। और रही जितने ये 3 अखाड़े हैं जो कहना चाहिए वैष्णव अखाड़े हैं, सबकी परंपरा करीब करीब सेम है तीनों अखाड़ों की। उस परंपरा में ये है कि भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, भगवान का भोग सब राजशाही होगा। जब बिहारी जी को भोग लगता है तो देखा नहीं वो टोकरी भर के आ जाती है। रामलला को भोग लगता है तो देखिए आप बड़ी थाली आती है। और भोलेनाथ को भोग लगता है तो आदमी बाजार से एक फल ले आएगा, नहीं तो ऐसा नारियल ले आएगा जो फूटता ही नहीं है, क्योंकि भोला है वो। तो शैव परंपरा में ज्यादा भोग और इसका कोई महत्व नहीं है, शैव परंपरा में भाव का महत्व है। परंतु वैष्णव परंपरा में, वैष्णव परंपरा जो है उसमें हमेशा भाव के संग व्यवस्थाओं का महत्व है। उसमें बाकायदा पुजारी के पहनेगा, जब आरती करेगा तो वस्त्र पहनेगा, नहाएगा वस्त्र पहनेगा, चिंदन लगाएगा, भगवान का स्वरूप श्रृंगार करके फिर थाली सजाएगा, फिर आरती सजाएगा, फिर उसको सजाते सजाते वो फिर भगवान को भोग प्रस्तुत करके आरती करेगा। तो जो हमारे 3 अखाड़े हैं वैष्णव अखाड़े, उनकी परंपरा पूजा पद्धति की ये है। जो 7 अखाड़े हैं शैव परंपरा के, उनकी परंपरा करीब करीब सबकी सेम है, सबके निशान हैं, सबके भगवान हैं, सब में संन्यास परंपरा है, सब में ही नागा हैं। एक अग्नि को छोड़ दो तो सारे अखाड़े जो है वो एक ही परंपरा से भगवान का ध्यान पूजन और व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। और वैष्णव अखाड़े जो हैं वो वैष्णव अखाड़े में देखा हो, कभी अखाड़े में गए हो तो धुनी बना लेते हैं, धुनी भी तापते हैं कंडों के चारों तरफ बीच में बना के, और उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, बीच में अग्नि के बीच में बैठते हैं वैष्णव अखाड़ों में देखा हो। तो वो देह शुद्धिकरण का जो काम है वो होता है। तो इस तरह बाकी अब बचे 3 अखाड़े जो उदासीन अखाड़े हैं। उदासीन अखाड़े में जो पूजा पद्धति और जो एक्चुअल क्या है, उदासीन अखाड़ा जो है वो एक हमारा आर्यावर्त में जो खंड हुआ है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, ये हमारे एक भौगोलिक क्षेत्र जो है, यहाँ हमारे उदासीन अखाड़े हुए। तो ये उदासीन की परंपरा जो है वो रागानुगा पद्धति है, पूजा पद्धति। क्योंकि भगवान की पूजा पद्धति जो है वो वेद की सेवा से भगवान की पूजा पाठ है, परंतु उदासीन अखाड़ों में रागानुगा पद्धति से भगवान की पूजा होती है। रागानुगा पद्धति में क्या है कि जब आपने भागवत में जड़ भरत की कथा सुनी हो कि जब जड़ भरत अपना सारा राजपाट छोड़ के और गंडकी नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे, तो वहाँ उन्होंने सेवा जो है एक रागानुगा सेवा की। और रागानुगा सेवा में क्या है, कोई दोष नहीं है। जब मन हुआ भगवान को भोग लगा दिया, जब मन हुआ भगवान को नहला दिया, मन में भाव आया भगवान को ठंड लग रही तो अपनी रजाई उठा के उड़ा दी। रागानुगा सेवा में दंड का विधान नहीं है, एक उदासीन सेवा है, इसलिए इन अखाड़ों का नाम उदासीन अखाड़ा पड़ा। तो ऐसी सभी अखाड़ों में ये परंपराएं हैं और पूजा पद्धतियां हैं। मैं महामंडलेश्वर
स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा अर्जी वाले हनुमान उज्जैन 81 फीट कैंप से बहुत बहुत इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं। बहुत पूरे मैनेजमेंट को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इतने दूर इस प्रयागराज की भूमि से पूरे विश्व के लिए आप संस्कृति प्रचार का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलिए अर्जी वाले हनुमान की हर 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 हर। और बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे साथ हमारी लोकप्रिय विधायिका हैं पूजा पाल, बहुत ही अनन्य भगत हैं भोलेनाथ की। एक बार इनसे भी हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी कैसी तैयारी हुई है प्रयागराज में, किस तरीके से देख रही है? नहीं बहुत प्यारी तैयारी हुई है। और ये हम पीढ़ी, जिस पीढ़ी में हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी दिव्य भव और डिजिटल कुंभ देख रही है। और 144 साल के बाद ये कुंभ जो आया है वो हम पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो कि इसका आनंद हम लोग सभी लोग ले रहे हैं। और इस पावन धरती में माँ गंगा की गोद में हम लोग सभी लोग प्रार्थना बस कर रहे हैं कि जितने लोग हमारे भक्त लोग आ रहे हैं, ईश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उनको अच्छे से यहाँ पर आए और यहाँ पे स्नान करके अच्छे से सुरक्षित से अपने घर जाएं और आनंद लें इस जगह का। और यहाँ का जो दिव्य चीज़ है, यहाँ पे जो भव्य है, यहाँ पे जो भोले बाबा का, माँ गंगा का जो आशीर्वाद है, उन सब भक्त को मिले, ऐसा मेरा सोच है। बोलिए अर्जी वाले हनुमान की जय। हर हर। एक सवाल मैं और लूंगी आपसे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं आप बहुत यंग हैं, तो किस तरीके से तीसरी बार के विधायक हैं, आज तीसरी बार की विधायक भी हो गई है और इतने यंग में, तो किस तरीके से आप देखती हैं कि जो यंगस्टर्स होते हैं, कहा जाता है उनका उतना लगाव नहीं होता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर भी काफी यंगस्टर्स पहुंच रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो भारत के ही हो। तो किस तरीके से इन इवेंट, जैसे महाकुंभ हो रहा है, इस तरीके से जो कल्चरल इवेंट होते हैं, रिलीजियस इवेंट होते हैं, इनसे जुड़ाव बढ़ता है जो यंगस्टर्स है उनका भी? देखिए, पहली बात तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि यंग किसी भी चीज़ों में पीछे हैं। यंग को चाहे पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य में देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा में देख लीजिए, चाहे वो तमाम चीज़ों में देख लीजिए, यंग कहीं भी पीछे नहीं है। बस एक थोड़ी सी धारणा है कि यंग पीछे हैं, मगर मुझे लगता है कि यंग तो भक्ति में भी पीछे नहीं रह गया है। चारों तरफ कैमरा आप उठा के देख लीजिए, सारे जगह आपको यंग ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। बस ये जो सोच है वो बदल गई है। बस इस सोच को दिखाना है, ये सोच को दिखाना है कि यंग अब भक्त और भक्ति में भी पीछे नहीं है। और जिस तरह से और आप तो और रही बात, so you can see the enthusiasm, even all the devotees are saying Har Har Mahadev, and their enthusiasm we can clearly see. जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। महान जी, अगर बात करें तो और भी अखाड़े हैं, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आपने वैसे बहुत अच्छे से हमें बता दिया डिफरेंशिएट करके, अगर थोड़ी सी और जानकारी दे दें इनके भी बारे में। इसका हम कल समय रखेंगे आरजू, हमको और भी काम है, तो स्टोरी हम एक बार में पूरी नहीं, ये इसको पूरी करने में हमको 4 बार लगेगा। ठीक है, हर हर महादेव, ये बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर सो वी हैव इंटरेक्टेड विद द महंत ऑफ महामंडलेश्वर ऑफ निरंजनी अखाड़ा, एंड ही टॉक्ड अबाउट द significant rituals, the tradition, the practices that the akhadas hold, and there are 13 akhadas in the Mahakumbh, recognized in the Mahakumbh, and all practices are being followed. He talked about it, and also the how we should perform the aarti, how we should perform the rituals in the Sanatan Dharma. He talked about all these things. So we can clearly see akhadas plays a very crucial role in the Mahakumbh, and today we talked about all of them. I'm Arzu Seth with video journalist Himanshu Negi for NewsX in Prayagraj. कल करे सो आज कर